जय हिंद। दोस्तों, कई बार आप कुछ मूवीज देखते होंगे जो कि रॉ ऑफिसर की लाइफ पे बेस्ड होती हैं। ऐसी मूवीज डेफिनेटली आपको बड़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग लगती होंगी। इन मूवीज को देखने के बाद आपके माइंड में कई बार क्वेश्चन आता होगा कि क्या मैं भी एक रॉ ऑफिसर बन सकता हूं, क्या मैं भी ऐसी लाइफ जी सकता हूं। तो आप हो सकता है उसके बाद गूगल पे सर्च करो कि रॉ ऑफिसर कैसे बना जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आप रॉ की कोई ऑफिशियल वेबसाइट ढूंढना चाहो तो वो भी आपको नहीं मिलती है। इसी के साथ एक दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी भी है, आपको पता है, इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे देखोगे, उसके बारे में क्लियरली लिखा होगा। कुछ आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी दिख जाएगा, बट रॉ के रिगार्डिंग आपको कुछ भी नहीं मिलता है। सो आपके माइंड में क्वेश्चन वैसे का वैसे रह जाता है कि कैसे मैं इसमें एंटर कर सकता हूं, और कोई क्लियर कट आंसर आपको मिलता नहीं है। आज के सेशन में हम इस क्वेश्चन का एक क्लियर कट आंसर जानेंगे कि किस तरह से आप एक रॉ ऑफिसर बन सकते हो। इस प्रोसेस को जानने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि रॉ कब और क्यों बनाई गई। अगर हम ईयर 1968 से पहले की बात करें तो जो इंटेलिजेंस का काम था वो पूरा का पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो देखता था। चाहे वो कंट्री के विद इन की इंटेलिजेंस हो कि कंट्री के अंदर कोई इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम करना है, या कंट्री के बाहर इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम करना है, दूसरी कंट्री से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है उसका अगर काम है तो वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो देखता था। बट विद टाइम इसकी जरूरत फील की गई कि जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन है उसका काम डेडिकेटेड एक स्पेशलाइज्ड अलग एक डिपार्टमेंट करे, अलग एक विंग करे। सो उस टाइम पे ईयर 1968 के अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाया गया। यहाँ पे ये एक जरूरी चीज है कि ये एक एजेंसी नहीं है, ये अलग एक विंग है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर काम करता है। अगर आप कैबिनेट सेक्रेटरीट की वेबसाइट देखोगे वहां आपको रॉ लिखा कहीं भी नहीं दिखेगा, बट आपको एक सेक्रेटरी ब्रैकेट में एक आर जो कि रिसर्च के लिए स्टैंड करता है, सेक्रेटरी रिसर्च की एक पोस्ट दिखेगी। वो टॉप मोस्ट एक ब्यूरोक्रेट होते हैं जो कि रॉ को हेड करते हैं। सो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंडर रॉ को प्लेस किया गया एक विंग के तौर पे, क्योंकि एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी। सो ये डायरेक्टली अंडर द कमांड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये काम करती है। एक जो सेक्रेटरी है रॉ का वो हेड करता है। यहां हम थोड़ा हिरार्की की बात कर लेते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी टॉप पे हैं। सो डेफिनेटली जो सेक्रेटरी आर हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी पीएम को भी रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली। सो कभी ऐसा नहीं है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के थ्रू ही जाना है। कई केसेस के अंदर सेक्रेटरी जो है रॉ के वो डायरेक्टली पीएम को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सेक्रेटरी रॉ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी कई चीजों के ऊपर रिपोर्ट करते हैं। अब जो सेक्रेटरी होते हैं रॉ के, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होते हैं जिनको ऑलरेडी रॉ के अंदर बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। इनके अंडर एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं और उनके अंडर मल्टीपल ज्वाइंट सेक्रेटरीज होते हैं जो अलग अलग इनके विंग्स को हेड करते हैं। और उनके अंडर डेफिनेटली और भी स्टाफ होता है, फील्ड स्टाफ भी होता है, कहीं और भी पोस्ट होती हैं। बट आपको कहीं भी इस तरह से चीज़ें नहीं इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ये जॉइंट सेक्रेटरी रॉ के हैं या ये डायरेक्टर हैं रॉ के। इस तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की गई है और वो ज़रूरी भी है, कॉन्फिडेंशियल रखना उसको ज़रूरी भी है। अब जो रॉ है वो एक कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। इसमें कई हजार लोग काम करते हैं, कई हजार लोगों की मिला के एक मेहनत होती है जो कि एक साथ कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। इसकी जो हिरार्की है वो कहीं भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती है। आपको जैसे मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि सेक्रेटरी के बाद एडिशनल सेक्रेटरी, देन ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऐसे ही नीचे बहुत सा स्टाफ होता है। कई हजार लोगों की ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कई हजार लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आप कैसे एंटर कर सकते हो। क्या आपको डायरेक्टली एक ड्रीम देखना चाहिए रॉ ऑफिसर बनने का? सो इसका आपको कोई भी क्लियर कट आंसर ऐसे नहीं दे सकता कि ये एक एग्जाम है या आप यहाँ चले जाओ तो ये प्रोसेस फॉलो करो तो आप रॉ में एंटर कर जाओगे, इस तरह की एक ट्रेनिंग ले लो तो आप रॉ में एंटर कर जाओगे। इस तरह से नहीं होता है। रॉ के अंदर किसी को रिक्रूट करना अपने आप में ही एक प्रोसेस है। रॉ के अंदर जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं जिनको ये पता है कि रॉ के लिए उनके लिए बेस्ट टैलेंट कौन सा है, उनकी नजर डेफिनेटली रहती है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रॉ के अंदर जो ऑफिशियल्स होते हैं वो किन किन डिपार्टमेंट से रिक्रूट किए जा सकते हैं। अगर आप एक ग्रुप ए सिविल सर्वेंट हो, लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस तरह से एक सिविल सर्वेंट हो तो आपके चांसेस हो सकते हैं, आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा अगर आप स्टेट पुलिस
ऑफिसर हो, स्टेट पुलिस सर्विसेज में काम करते हो तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चाहे आप एक इंस्पेक्टर के रैंक पे हो, डीएसपी के रैंक पे हो, तो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेज में अगर आप हो, डिफेंस फोर्सेज में अगर आप हो, तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। किसी टेक्निकल सर्विसेज में हो, आप टेलीकॉम से रिलेटेड टेक्निकल सर्विस में हो, तो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो जिस तरह के स्टाफ की, जिस तरह के ऑफिशियल्स की उनको रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड कोई अगर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, तो वहां से वो रिक्रूट कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहला प्रोसेस तो यही होता है कि आपको किसी गवर्नमेंट जॉब में एंटर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एज अ सिविलियन आप रॉ में एंटर कर जाओगे, आपको पहले गवर्नमेंट जॉब में एंटर करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम ले लो आप फॉर एग्जांपल। सो आप एक ग्रुप ए ऑफिसर बन गए हो हो सकता है जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हो आईएएस की या आईपीएस की, तो वहां पे कुछ लोग आप पे नजर रखें और विद टाइम उनको लगे कि हाँ इस बंदे को हम रॉ में अब्जॉर्ब कर सकते हैं। या जब आप अपनी सर्विस कर रहे हो, आपको कई साल हो गए अपनी जॉब में काम करते हो एज एन आईपीएस ऑफिसर, सो कहीं ना कहीं आप कहीं इंटेलिजेंस से रिलेटेड ऑपरेशंस को भी हैंडल करते हो, तो आपकी एफिशिएंसी, आपका टैलेंट देखा जाता है। ये देखा जाता है कि आप कितने ऑनेस्ट हो, आप जो इंफॉर्मेशन देश के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने वाले इंसान हो, आपका आईक्यू लेवल कैसा है, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं विद टाइम। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप ये कोई एग्जाम क्रैक कर लोगे तो आप रॉ का ऑफिसर बन जाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि एक फिक्स सर्विस है इसमें एंटर करोगे तो ही रॉ में आप एंटर कर सकते हो। आईपीएस के थ्रू बहुत से लोग रॉ में एंटर करते हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस के कई ऑफिशियल्स रॉ में एंटर करते हैं, इवन आईएएस के भी कुछ ऑफिसर्स रॉ में एंटर करते हैं, आईएफएस के भी करते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के भी करते हैं, अलग अलग ग्रुप पे सर्विसेज के भी करते हैं। जो लोअर रैंक पे एंटर करते हैं रॉ में, वो लोग होते हैं जो कि मान लो किसी पुलिस फोर्स के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और विद टाइम देखा गया कि वो एक ऐसा टैलेंट पोजेस करते हैं जिसको रॉ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। सो उनको वहां से अलग एक प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। सो सबसे पहला काम है आपको अपनी एक गवर्नमेंट जॉब में एंटर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं इस डिपार्टमेंट में एंटर करूंगा तो मैं यहां से रॉ में एंटर कर जाऊंगा। सबसे पहले आप गवर्नमेंट जॉब में एंटर करोगे, चाहे ग्रुप ए, बी या सी, और उसके बाद वहां विद टाइम काम करोगे। हो सकता है विद टाइम आपका जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो वर्किंग है इस तरह की है जो कि कहीं ना कहीं रॉ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो। आप कुछ ऐसे ऑपरेशंस पे काम कर रहे हो जो कि शायद स्टार्टिंग में आपको ना पता चले कि ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, बट लेटर ऑन आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको वॉच किया जा रहा है, क्योंकि उनको भी तसल्ली होनी चाहिए कि आप एक सही इंसान हो जो इस डिपार्टमेंट के लिए सही तरीके से काम करोगे। सो आप आज की डेट में ये एम नहीं बना सकते कि मैं एक रॉ ऑफिसर बन जाऊंगा, क्योंकि इन दैट वे यू आर टोटली ब्लैंक। आपको पता ही नहीं होगा कि उसके लिए करना क्या है। मुझे आपको गवर्नमेंट जॉब में डेफिनेटली एंटर करना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की आप तैयारी करते रहो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनो, आईएफएस ऑफिसर बनो। हो सकता है विद टाइम आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाए, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर उसमें रिक्रूटमेंट होती है, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा सकते हो सकता है वहां से आपको रॉ में एंटर करने का कोई मौका मिल जाए। सो इस तरह से आप रॉ में एंटर करते हो। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि रॉ में डायरेक्टली जाने का ये तरीका। अगर ओपनली रॉ जैसी एजेंसी रिक्रूटमेंट कर रही होती है तो वो कहीं ना कहीं देश के लिए एक रिस्की चीज भी है। और रॉ जब उसकी वेबसाइट तक नहीं है, ऑफिशियली उसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, तो आप एक चीज सोच समझ सकते हो कि किस तरह से वो ओपनली एक रिक्रूटमेंट उसकी कर सकते हैं। क्या वो एक ऐड निकाल देंगे कि हम रॉ में रिक्रूट कर रहे हैं? इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया है कि अगर आप रॉ में एंटर करना चाहते हो तो विद टाइम वो चीज हो सकती है। बीच में कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से कई बार डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं जब आप एक सिविल सर्वेंट होते हो, तो हो सकता है वो जो डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटी है वो रॉ के लिए हो। तो ये चीजें आपको सर्विस में एंटर करके धीरे धीरे समझ आती हैं। हो सकता है जब आप लबासना में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर आंख रखी जा रही हो, आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही हो, आपको ध्यान से देखा जा रहा हो कि किस तरह का ये एक टैलेंट है, क्या हमारे लिए सही है कि नहीं है, और लेटर ऑन आपको अप्रोच किया जाए कि ठीक है आप रॉ में आना चाहते हो। इस तरह के कई सिनेरियोस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको अपना ये रॉ ऑफिसर के करियर से रिलेटेड डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया है। जल्दी मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।